घंटों पढ़ाई की और फिर सब भूल गए। ये बहुत ही आम बात है ना? पर सोचिए, अगर दिक्कत याददाश्त में हो ही ना, बल्कि हमारे पढ़ने के तरीके में हो, तो चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। और यही वो सवाल है जो लगभग हर स्टूडेंट को, हर सीखने वाले को परेशान करता है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जो पढ़ा है वो दिमाग में टिकता ही नहीं है? तो बात यह है कि असल में प्रॉब्लम मेमोरी की है ही नहीं, प्रॉब्लम है हमारे तरीके में, उस मेथड में जिससे हम जानकारी को अपने दिमाग में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे आम गलती क्या है, चलिए देखते हैं। तो अब आता है अंडरलाइनिंग का मिथक। देखिए, पढ़ाई का जो सबसे पॉपुलर तरीका है ना, वो असल में सबसे कम असरदार है और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। एक स्टडी तो ये भी कहती है कि लगभग 98% स्टूडेंट्स किताबों में लाइनों को अंडरलाइन करने को ही असली पढ़ाई समझते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर असल में ये सिर्फ सीखने का एक धोखा है, एक भ्रम है। अब देखिए, दो तरह की चीजें हैं। एक तरफ है अंडरलाइन करना, ये एक पैसिव काम है, मतलब इसमें दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ है लिखना। अब लिखने के लिए तो सोचना ही पड़ेगा, जानकारी को अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा, उसे अपने शब्दों में उतारना पड़ेगा। ये एक एक्टिव प्रोसेस है और असली लर्निंग, असली सीख यहीं से शुरू होती। अच्छा, इस पूरे आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए ना एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी लेते हैं, दो पेट का सिद्धांत। देखिए, जैसे हमारा शरीर खाना खाता है, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन लेता है। पर सिर्फ खा लेना ही तो काफी नहीं होता है ना, उसे पचाना भी तो जरूरी है। और बिल्कुल यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। सोचिए, हमारा जो फिजिकल पेट है वो हमें दिखता है, उसकी एक लिमिट होती है। अगर कोई 4 रोटी की जगह 15 रोटी खा ले तो क्या होगा? तबीयत खराब हो जाएगी, जाहिर है। लेकिन जो दिमाग का पेट है वो दिखता नहीं है, और कमाल की बात यह है कि उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। उसे ट्रेनिंग देकर इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी को पचा सके। तो सवाल यह है कि इस दिमागी पेट की कैपेसिटी को बढ़ाएं कैसे? जवाब बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है, लिखकर। जी हां, लिखने से। अवध ओझा सर का ये कोट इस पूरी बात को एकदम साफ कर देता है। कोई बिना सोचे पढ़ तो सकता है, लेकिन बिना सोचे लिख नहीं सकता। देखिए, पढ़ते पढ़ते दिमाग कहीं और भी जा सकता है, भटक सकता है, लेकिन जैसे ही कोई लिखने बैठता है, दिमाग को मजबूरन सोचना ही पड़ता है। जब कोई किसी टॉपिक के बारे में लिखता है ना, तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रिपीट नहीं कर रहा होता, वो असल में उसे पचा रहा होता है, उसे अपने शब्दों में, अपने अंदाज में ढाल रहा होता है। यही है असली सीखना, इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने का असली प्रोसेस। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, थोड़ा प्रैक्टिकल पे आते हैं। इस मेंटल कैपेसिटी को बनाने के लिए एक सॉलिड प्लान क्या हो सकता है? इसको ना जॉगिंग की तरह समझिए। कोई भी पहले दिन ही 20 किलोमीटर दौड़ने नहीं लगता है ना? शुरुआत हमेशा धीरे धीरे होती है। पहले दिन 2 किलोमीटर, फिर कुछ दिन तक वही रूटीन, और फिर धीरे धीरे करके डिस्टेंस बढ़ाया जाता है। बस दिमाग की एक्सरसाइज के साथ भी यही सेम रूल लागू होता है। तो ये रहा प्रैक्टिकल प्लान। 90 दिन का राइटिंग चैलेंज। टारगेट क्या है? 90 दिनों तक हर रोज 20 पेज लिखना। करना क्या है? कोई भी टॉपिक पढ़िए, फिर किताब बंद करके उसके बारे में अपनी याद से लिखिए। हाँ, शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन 3 महीने के बाद सोचने और इन्फॉर्मेशन को पचाने की जो क्षमता बढ़ेगी ना, वो वाकई कमाल की होगी। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब भी है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस प्रोसेस के जरिए कोई भी इंसान अपनी असली ताकत को पहचानता है। ये समझना कि हमारी अपनी लिमिट्स क्या हैं और उन लिमिट्स को कैसे पार करना है, बस यही तो है आत्मनिरीक्षण। तो आखिर में ये सारी बात एक सवाल पर आकर रुकती है। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते रहना ही काफी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि अपनी अंदर की ताकत को पहचानकर उस क्षमता को, उस पोटेंशियल को कितना बढ़ाया जा सकता है। और इसका जवाब हर किसी को खुद ही खोजना होगा।